Assalamualaikum. In today's video we are going to discuss linguistics एंड रिलेटेड फील्ड्स ऑफ स्टडी, यानी कि लिंग्विस्टिक्स और बाकी फील्ड्स ऑफ स्टडी का आपस में क्या ताल्लुक है, ये किस तरह एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे की थेरीज और रिसर्चेस किस तरह आपस में ये रिलेट करते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी हमारी समझे वीडियोस की सीरीज़ चल रही है। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया लिंग्विस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी, देन लिंग्विस्टिक्स एंड फिलॉसफी, देन लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स एंड जियोग्राफी। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि लिंग्विस्टिक्स और जियोग्राफी का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर आप दरमियान में ही छोड़ देंगे तो आप इसके तमाम एस्पेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है आपको क्लैरिटी ना हो पाए। अच्छा जी, लिंग्विस्टिक्स एंड जियोग्राफी जो हैं वो आपस में बहुत ही इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं, इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं। किस तरह कि द ग्रोथ ऑफ अ न्यू डिसिप्लिन और अ ब्रांच कॉल्ड लिंग्विस्टिक जियोग्राफी स्टैंड्स एज अ वैलिड एविडेंस टू प्रूव और प्रपोजिशन कि एक नई ब्रांच, एक नया डिसिप्लिन डेवलप हुआ है लिंग्विस्टिक जियोग्राफी के नाम से। इतना इन दोनों का आपस में जो है वो कोरिलेशन पाया जाता है। जो अब जो है वो जियोग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं, ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ये जो है अपने अंदर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। यानी कि जैसी जियोग्राफी चेंज होती है तो लैंग्वेज भी चेंज होती चली जाती है। एक ऐसा शख्स जो एक थिक फॉरेस्ट में रहता है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो उसकी वोकैबुलरी इस हवाले से ज़्यादा होगी जो कि डेजर्ट में रहने वाला है। डेजर्ट में रहने वाले को वैसे ट्रीज़ और एनिमल्स के नाम्स नहीं आते होंगे और बाकी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिस तरह एक थिक फॉरेस्ट में रहने वाले को आते होंगे, तो उन दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया। एक माउंटेन्स, हिल्स पे रहने वाले बंदे की जो है वो लैंग्वेज डिफरेंट होगी बजाय उसके जो कि बिलो द हिल्स एंड रिवर्स रहता है। इसके अलावा ओशंस और सीज़ जो है वो भी चेंज करते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज ऑफ मतलब इंडियंस इज़ डिफरेंट फ्राम द लैंग्वेज ऑफ अटलांटिक्स। तो इस तरह जो है वो लैंग्वेज चेंज होती है, रीजन्स पे भी लैंग्वेज चेंज होती है, कंट्री पे भी। और एक रिसर्च के मुताबिक हर 10 किलोमीटर के बाद जो है वो लैंग्वेज में चेंज आना शुरू हो जाता है, वोकैबुलरी में चेंज आता है, प्रोनाउंसिएशन में चेंज आना शुरू हो जाता है। और फिर एक कंट्री की लैंग्वेज दूसरी कंट्री से डिफरेंट होती है। जब अगर आपने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज और डिफरेंस बिटवीन एनिमल और ह्यूमन कम्युनिकेशन वाला लेक्चर सुना हो, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज नहीं होता। एक कंट्री एक दूसरी कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन में ये चेंज नहीं होता। ये हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी चेंज होती है जब, तो लैंग्वेज भी चेंज होती है ह्यूमन के हवाले से, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो है वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है जियोग्राफी के साथ साथ। तो इस पे हमने डिस्कस ये किया कि ओशन, सीज, हिल्स, तमाम ये जो चीज़ें हैं ये लैंग्वेज को चेंज करती हुई चली जाती हैं। नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, टेम्पल्स, रिवर्स, माउंटेन्स हैड हेल्प्ड इन द कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स इन द 19th स्टडी एस्टैब्लिशिंग द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को भी हेल्प करने में इसने मदद की है। ऑल सच फैक्ट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द लिंग्विस्ट। दे हेल्प हिम इन सपोर्टिंग और रिजेक्टिंग हिज हंचेस एंड इन डिस्क्राइबिंग द लैंग्वेज इन द बेटर वे। यानी कि जो जियोग्राफिकल रिसर्चेस हैं, जो जियोग्राफिकल डिवेलपमेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया लिंग्विस्टिक्स की लैंग्वेज ग्रोथ, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज प्रोसेस को ग्रो करने में और उसको समझने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी।